जो लोकल इंटेलिजेंस है उसको ये भनक नहीं मिल पाई, तो वो चीज़ और वो हम मानते हैं कि है, लेकिन कितना कर लोगे आप? क्या जम्मू कश्मीर के इंच इंच पे एक पुलिस वाला बैठा लोगे? हिंदू हिंदू का दुश्मन है, तो अगर पहले सुधारना है तो मुझे अपना मोहल्ला सुधारना है, देश अपने आप सुधर जाए। तो पहले हमें भी याद है कि 90 के दशक में हमारे पड़ोसी जो कि हमारे खुद के साथ के रहते थे, उन्होंने ही हम लोग की मुखबरी करी थी कि ये कश्मीरी पंडित हैं, फला फला गांव के हैं, बहुत अच्छे। मेरे परिवार के कई व्यक्तियों को उस समय ऐसे मारा गया था कि हमको वो दशक अभी याद नहीं। उस समय तो मैं 10 साल का ही था और बड़ी मुश्किल से अपने माता पिता के साथ हम लोग यहाँ पे आ पाए थे। पीओके को, बालाकोट को और वहाँ पर उपस्थित आतंकवादी कैंपों को नष्ट किया जाए और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कश्मीर में पहलगाम में हुई हिंसा को लेकर के पूरे देश भर में आक्रोश चल रहा है, जहां पे देश भर में तमाम संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के अटल चौक पे और यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया जा रहा है। कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों द्वारा निर्दोष हिंदुओं के बर्बर नरसंहार के विरुद्ध ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और यहाँ पर एक बैनर भी लिखा है, महर्षि कश्यप अर्थात कश्मीर आखिर कब तक के हिंदुत्व ही भेंट चढ़े। 90 के दशक को हम विस्थापित कश्मीरी पंडित नहीं भुला सके। सच्ची श्रद्धांजलि केंद्र सरकार द्वारा उन परिजनों को जब तक दोषी इसकी सजा मिले। तो ये पोस्टर लेकर के आए हैं ऋषि बलोहा, कश्मीरी पंडित हैं, ऋषि बल्होत्रा हैं, कश्मीरी पंडित हैं। आप कश्मीर से हैं? मैं विस्थापित कश्मीरी पंडितों में हूँ। अपने 90 के दशक में हम लोग यहाँ लखनऊ में आए थे। उस समय का दशक हम लोग कभी तहे दिल नहीं भुला सकते, क्योंकि वो हमारे मन मस्तिष्क में छाया हुआ है। मोदी जी की सरकार के आने के बाद थोड़ा सा हमें राहत मिली थी कि हमारा दोबारा कश्मीर हमें प्राप्त हो पाएगा। डोडा में मैं स्वयं रहता था, मेरा परिवार वहीं रहता था। मेरे परिवार के कई व्यक्तियों को उस समय ऐसे मारा गया था कि हमको वो दशक अभी याद नहीं। उस समय तो मैं 10 साल का ही था और बड़ी मुश्किल से अपने माता पिता के साथ हम लोग यहाँ पे आ पाए थे। परंतु अभी हम 2017-18 में अपने पैतृक निवास डोडा गए थे। वहाँ लगा था कि हाँ दोबारा हमें फिर से हमें कश्मीर प्राप्त होगा। परंतु अब फिर से वही होने लग गया है जो हम कभी देखना नहीं चाहते थे। जो परसों घटना हुई वो हमारे दिलो दिमाग पर बिल्कुल एक बार फिर से वही छा गया, वही डर फिर से आ गया हमारे अंदर कि अब लगता है फिर हमारा कश्मीर हमसे छिन जाएगा। अच्छा, आपने बात करी वहाँ पे बड़ी दुखद घटना हुई थी 90 के दशक की, उसको लेकर के लगातार आरोप भी उठते रहे हैं। 11 साल हो गए हैं सरकार को, आप लोगों के पुनर्स्थापित के लिए कोई कार्य अभी तक नहीं हुआ, क्या मांग है आपको? नहीं, सरकार अपनी ओर से पूरी तरह कार्य कर रही है। सरकार ने स्वयं हमको पत्र भी लिखा था, क्योंकि मैं यहाँ विस्थापित कश्मीरी पंडित समूह का अध्यक्ष भी हूँ, तो उनके माध्यम से हमारे पास पत्र भी आया था कि 6,500 मकान लाल चौक के पास विस्थापित कश्मीरी पंडितों को दिए जा रहे हैं। परंतु अब इतना डर है हम लोग के अंदर कि वहाँ जाके बसे कैसे, वो डर नहीं खत्म हो रहा। और फिर दोबारा इस तरीके का उदाहरण देखकर अब मुझे नहीं लगता कि दोबारा फिर से कोई उसको सोचेगा कि वहाँ जाके रहे, क्योंकि वहाँ पे पूछ कर मारते हैं। आप कश्मीरी पंडित हैं और गोली मार देते हैं, तो इस तरीके से वहाँ पे व्यवहार होता है। अच्छा, आपने बात करी वहाँ पे जो इस बार माहौल ऐसा दिख रहा है, पहली बार कश्मीरी वहाँ के आम कश्मीरी जो मुसलमान हैं या फिर जो भी हैं बिना धर्म देखे हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा खबरें आई हैं कि पहली बार मस्जिद से भी ऐलान हो रहे हैं कि आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या ये पहले भी ऐसा होता था या इस बार हो रहा है, क्या बदलाव? नहीं, ये मोदी जी के आने के बाद ही हुआ है। ये तो पहले हमें भी याद है कि 90 के दशक में हमारे पड़ोसी जो कि हमारे खुद के साथ के रहते थे, उन्होंने ही हम लोग की मुखबरी करी थी कि ये कश्मीरी पंडित हैं, फला फला गांव के हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो इनको आप करिए। हम लोग किस तरह रातों रात आए हैं वो हम जानते हैं। परंतु आज का जो वहाँ का मुसलमान है वो पूरी तरह अब बदल गया। वो चाहता है हमें रोजी मिले, रोटी मिले। आज कश्मीर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मोदी जी के आने के बाद अपना टूरिज्म बढ़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। परंतु ये लोग नहीं सहन कर सकते, हिंदू मुस्लिम का ये लोग इनके अंदर है ही नहीं है। बस पाकिस्तानियों को ये है कि इनको भिड़ा के अपना वो करो, राज करो, इनका यही है। और हमारी एक सरकार से यही कि इस बार उनको निस्ती नाबूद कर दें और बिल्कुल मिट्टी में मिला दें। तो ये थे जैसा कि विस्थापित कश्मीरी पंडित थे, इनका कहना था कि सरकार इनके खिलाफ आंदोलन करे। और भी यहाँ पे कई सारे लोग आए हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अंकुश थूरी है जी। तो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, कई सारी सरकार ने कार्रवाई भी की है, तो आपकी और क्या मांग है सरकार से? हमारी ये मांग है कि जैसे उन्होंने घुसकर हमारे बंधुओं को मारा, वैसे हम भी घुसकर उनको अब ख़त्म किया जाए। बहुत हो गया है, पानी सर के ऊपर जा चुका है, अब बर्दाश्त के बाहर है। तो अभी सुनने में आ रहा है कि कई सारे
और भी कार्रवाई होने वाली है, उसको लेकर के सरकार गंभीर नज़र आ रही है। तो आप लोगों का आगे जो मांग होगी क्या होगी? हमारी जो अभी भी मांग है वही आगे मांग रहेगी कि जैसे उन्होंने हमारे घर में घुस के मारा है, हम भी उनके घर में घुसे और उन्हें ऐसे सबक सिखाए कि उनके आने वाली 7 पुश्तें याद रखें। सर क्या नाम होगा आपका? मुनेंद्र प्रताप सिंह। जी, अधिवक्ता हैं आप। सर जो घटना हुई उसको लेकर के पूरे देश भर में आक्रोश है, क्या कहेंगे आप? करनी चाहिए, जितने भी आतंकवादी हैं, जितने भी राष्ट्र के विरोधी हैं, उन सबको करनी चाहिए। उन सबके परिजनों को, जितने लोग हैं, सबको मारना चाहिए। बॉर्डर पास पूरा पार करके पाकिस्तान के सबको करके ख़त्म कर देना चाहिए। इसके अलावा और कुछ है नहीं। सठा साठे समाचार है, जो जैसा करे उसको वैसे ही नीति से मारा जाएगा और कतई कोई विषय नहीं है कि नहीं साहब ये हम नीति अपनाएंगे। मोदी जी ने जो कहा है वही कृत्य कर दें, बस वही काफ़ी है। चलिए, मोदी जी ने जो कहा है वो तो अभी देखने वाली बात होगी। सर पूरे राष्ट्र में आक्रोश है, काफ़ी गुस्सा है, क्या कहेंगे उस घटना को लेकर के आप? किस संदर्भ में? अभी कार्रवाई हुई है, कुछ कार्रवाई हुई है, सरकार से आप लोगों की क्या मांग है? देखो, जो हमारी पूर्ववर्ती सरकारें थी वही ऐसा ढोंग करती थी कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई जब कर देंगे तभी हम सब लोग बताएंगे कि हाँ अच्छा हुआ कि जो हमारे मारे गए हैं उनके लिए कोई श्रद्धांजलि जो है सही तरीके से उनको दी गई है। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक की जो कार्रवाई हुई उनसे आप संतुष्ट नहीं हैं? अभी नहीं संतुष्ट। पूरा देश नहीं संतुष्ट है। हम क्यों संतुष्ट? हमारे देश के हम इस देश में नागरिक हैं। जब तक कोई कार्रवाई नहीं ऐसे वास्तविक रूप से कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक कोई हम लोग क्या कैसे संतुष्ट हो जाए? क्योंकि जिस तरीके का घटना है, चक्र हुआ है, उसमें ठीक है पूर्ववर्ती भी सरकारें तो यही कर रही थी कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और जो वर्तमान सरकार जब कुछ कार्रवाई करेगी तो हम उसकी जय जयकार भी करेंगे। लेकिन अभी कोई कार्रवाई तो हुई नहीं है। कौन सी कार्रवाई हुई? बस चिल्ला रहे हैं कि हमने कार्रवाई कर दी है, हमने कार्रवाई कर दी है। कोई चिल्ला रहे हैं, हम सब लोग चिल्ला रहे हैं। एक सवाल और उठता है कि जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा कि जब इतने सारे वहाँ पे टूरिस्ट गए हुए थे तो सुरक्षा व्यवस्था क्यों इंतजाम पुख्ता नहीं थे? हम अपने देश में रहते, सुरक्षा हमें ऐसे कोई जरूर नहीं है। सुरक्षा हम खुद ही सुरक्षा रखते हैं। ऐसे लोग कैसे पनप जाते हैं उनकी चिंता करनी है। सरकार को उसको समूल नष्ट कर देना चाहिए जो इस तरीके की भावना पैदा। हम सुरक्षा क्या जरूरत है? पुलिस वाले कहाँ तक जाएंगे सुरक्षा? इतनी 150 करोड़ जनता है, क्या पुलिस वाले हर जगह जाएंगे हमारी सुरक्षा करने? ऐसा माहौल तैयार कर दें जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में बाबा जी का सरकार है कि कोई भी मजाल क्या है कि कोई अपना विरोध प्रदर्शन कर दे गलत तरीके से। विरोध प्रदर्शन हम भी करते हैं, शांतिपूर्वक करिए। और कोई किसी को मार नहीं रहा। यहाँ कौन सा अपराधी है किसी को चुनौती दे रहा? ऐसा भय पैदा होना चाहिए पुलिस का, मिलिट्री का, सबका कि आतंकवादी आ कैसे जाते हैं। सरकार को इस पर कार्य करना चाहिए। आप लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि जिस तरह से आतंकवादियों ने जिहाद करते हुए कश्मीर में निर्दोष हिंदुओं को उनका धर्म पूछकर उनको मुसलमानों से अलग करके एक भीड़ में खड़ा करके उनकी की है निर्मम तरीके से, उसका बदला भारत सरकार आदरणीय मोदी जी पाकिस्तान से जितना जल्द से जल्द हो सके वो लेने की कोशिश करें। हमारी यही मांग है और ये बहुत ही गलत हुआ है। और अभी हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया गया, ममता बनर्जी की सरकार में बांग्लादेश में भी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा। पाकिस्तान में 1% पहुँच गया जो 46 में जो 27% था। तो इस तरह से हिंदुओं को अगर जो है पूरे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अब जब हमारे भारत में, जब कश्मीर में ही जब हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा, आतंकवादी मारेंगे निर्ममता से और वो भी धर्म पूछ करके, तो बताइए कैसे काम चलेगा? ये चीज़ें। चलिए, एक सवाल और लगातार विपक्ष उठा रहा है कि कल विपक्ष की बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक हुई, इससे प्रधानमंत्री उसमें नहीं गए। प्रधानमंत्री नहीं गए। प्रधानमंत्री चूँकि इतना बड़ा सेंसिटिव मैटर हुआ, प्रधानमंत्री हर चीज़ का समीक्षा कर रहे हैं और उसमें हमारे आदरणीय जो है वित्त मंत्री, सबसे बड़े गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी, जिनके अंडर में पूरा ये सब आता है डिपार्टमेंट, वो वहाँ पे बैठ करके उन्होंने वहाँ पे उसको ऑन द चेयर किया। तो इसमें प्रधानमंत्री से ये सब चीज़ें कहने की आवश्यकता ही नहीं है। विपक्ष को आपको बुलाया गया है, आपको इतने बड़े मुद्दे पे, आपको इतनी बड़ी हमारे भारत की जनता के ऊपर इतना बड़ा प्राणाघात हुआ, आपको उसके लिए बुलाया गया, आप उसमें भी राजनीति करोगे कि मोदी जी क्यों नहीं आए? अरे मोदी जी लगे हुए हैं, वो उन्होंने 5 कल जो है फाउंडेशन लगाए हैं पाकिस्तान के ऊपर। वो बताइए जो है उससे पाकिस्तान कितना तिलमिलाया हुआ। वो कह रहा है कि हम मार देंगे बम, परमाणु बम मार देंगे। आज कह रहा है अमेरिका से मध्यस्थता करो कि भारत हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। आज की लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है।
अब आप बताइए वो अमेरिका को तक को हिलाने में लगा हुआ है। ये मोदी का डर ही तो है, और कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होगी, इसमें तो हम सेटिस्फाइड है। मोदी जी पे इतना भरोसा है कि वो कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करेंगे, और बड़ी विभत्स कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने जो बिहार की धरती से बोला है, पूरे देश को संदेश दिया है, विदेश को संदेश दिया है, पूरी दुनिया को संदेश दिया। उन्होंने इंग्लिश में भी बोला है, पहली बार हमारे मोदी जी ने इंग्लिश में बोला है, और योगी जी की भाषा बोली है कि मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। ये पहली बार हमारे योगी जी ने बोला। योगी जी की भाषा को उन्होंने नोट किया। और हिंदुओं को मेरा पूरा संदेश है, पूरे भारत के क्या पूरे विश्व के, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये चीज। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं थी, अब ऐसा आप लोग बताइए, आप यहाँ खड़े हैं, इस जगह पे खड़े हैं, यहाँ पे कितने आदमी खड़े हैं? क्या यहाँ पे हर एक एक कदम पे पुलिस वाला रहेगा? पुलिस वाले कहाँ पे हैं? आप देखिए वहाँ पे पुलिस वाले, पूरे पार्क में पुलिस वाले नहीं है। आपके पास आए पूछे आप हिंदू मार दे क्या करूँगा, क्या करेंगे? कहाँ से सुरक्षा करेगा आदमी? समझ रहे हैं? तो अब यहाँ देखिए पुलिस कहाँ खड़ी, वहाँ खड़ी है। अब यहाँ एकदम से ये भाई साहब आए हैं, ये आकर के अभी एकदम से पता नहीं क्या लगाए हो, तो क्या फिर अब सुरक्षा व्यवस्था तो हो गई? तो क्या हर एक आदमी पे जो है 2 पुलिस वाले चलेंगे? कश्मीर में वहाँ का लोकल आदमी करता है। राजस्थान से हमारी सीमा मिलती है पाकिस्तान से, लेकिन राजस्थान में आतंकी हमला नहीं होता है, पंजाब में आतंकी हमला नहीं होता, क्योंकि वहाँ के लोग मिले, वो गद्दारी करते हैं। वहाँ के लोग वो भारत के साथ नहीं है, वो उनको ओवरग्राउंड स्लीपर है, जो वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको अपने घर में लाते, खिलाते पिलाते, बताते हैं कि तुम इधर जाओ, उधर छिप जाओ, इधर जाओ, उधर छिप जाओ। फिर वहाँ जंगल है, पहाड़ियाँ हैं, कहाँ कहाँ तक पार्डन ऑफ करेगी हमारी मिलिट्री? आप सोचिए तो इस चीज़ को। आपके साथ क्या 2 पुलिस वाले चलते हैं? हमेशा नहीं चलते हैं ना। आप भी तो अपनी सुरक्षा खुद ही करते हैं, लेकिन जब आपके साथी आपके पीठ पीछे छुरा भोंकने की कोशिश करें, आप रोक नहीं पाओगे। और हर एक कदम पे मिलिट्री नहीं रहेगी। बहुत बड़ा जो है, ये देख लीजिए, इस पेड़ है, इस पेड़ की सुरक्षा के लिए अभी लगा दिए तो 10 पुलिस वाले एक छोटे पड़ जाएंगे पूरा यहाँ पे, तब भी वो नहीं कवर कर पाएंगे। तो ये तो मुद्दा है। जैसे आपने बात की, अभी केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने भी स्वीकार किया है कि सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है, कहीं ना कहीं चूक हुई है। वहाँ की जो लोकल इंटेलिजेंस है उसको ये भनक नहीं मिल पाई, तो वो चीज़, और वो हम मानते हैं कि है, लेकिन कितना कर लोगे आप? क्या जम्मू कश्मीर के इंच इंच पे एक पुलिस वाला बैठा लोगे? नहीं संभव है भैया, नहीं संभव है। उसके लिए वहाँ के जनता को भी नागरिक होना, जनता को भी जो है जागरूक होना पड़ेगा। उनको भी बताना पड़ेगा कि ये संदेहास्पद आदमी दिखाई पड़ा है, इसको आप जा करके वो कीजिए। समझ रहे हैं? आप जो है वो संदेहास्पद आदमी दिखाई दिया है, आप उसको जाइए पुलिस वालों को बताएं, LIU और IB वाले को बताए जा करके। भाई ये जनता का भी फर्ज है। गलत कह रहे हैं आप, बताइए जी। ठीक है, तो और भी लोग हैं। क्या नाम होगा सर आपका? मोहित गुप्ता, पकड़ 10 मालवीय नगर, लखनऊ। मोहित जी, जो घटना घटित हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कहने तो बहुत कुछ है, मगर हम एक बात ज़रूर कहेंगे, आतंकवाद हुआ है, होता रहेगा, आगे भी भविष्य में भी होगा। और जो इस बार हुआ ये बहुत ख़राब हुआ, सर्वनायक हुआ है, क्योंकि जो पूछ के गोली मारी, हम लोगों को बहुत आहत हुई दिल से। मतलब कभी आतंकवाद, कभी कुछ हुआ, हमारे बचपन से सुनते आ रहे आतंकवाद और सब कुछ, मगर जो इस बार जो नाम लेके मारा है हिंदू इशू, ये हम लोग खराब रखा। पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को दिल को आहत पहुंची, चोट पहुंची है। इसलिए सभी जगह धरना करें, प्रदर्शन करेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री से हम लोग मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई हो और हम सबको सुरक्षा व्यवस्था मिले। बस यही कहना चाहूँगा। सिंधु जल समझौता रोक दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? सिंधु जल समझौता भारत को बहुत पहले रोक देना चाहिए था। ये तो बहुत गलत चीज़ थी। उनको तो अभी उसका सिंधु झेलम का भी पानी रोकना चाहिए भारत सरकार को। जो नेहरू जी ने संधिया करवाई थी उसमें हमारा, मालूम है आपको, 100 में से कम 70% पानी हमको आना चाहिए था, 30% पाकिस्तान को जाना चाहिए था। आज तक कितना पानी कांग्रेसियों ने बहा दिया। वो हमारा पंजाब आज सूख रहा है। अब वही सब जब पानी डाइवर्ट होकर के आएगा, पंजाब हरिया जाएगा। इसी पे तो सवाल कर रहे हैं कांग्रेसी की 18 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगियों की है, क्यों नहीं व्यवस्था कर ली? नहीं, उन्होंने किया, वो धीरे धीरे कर रहे हैं। डैम बनने में कितना टाइम लगता है आप बताइए? 11 साल से 11 साल में नहीं, डैम बनने में जो है 15 18 साल लग जाते हैं डैम बनने में। समझ रहे हैं? तो डैम बन रहे हैं और पानी रोका जा रहा है। 3 नदियों का पानी रोका जाएगा, ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी और पानियों का, कावेरी इन सब का भी, झेलम का भी पानी रोका जाएगा, ये भी है। चलिए, आप युवा हैं, क्या नाम है आपका? आयुष से। तो आयुष जी, क्या आप लोगों की क्या मांग है सरकार से? मांग है कि जो है पलटवार हो जी। कैसा पलटवार? जैसे वो हिंदू बता के मारे हैं, वैसे तो ऐसे इधर से भी होना चाहिए जी। चलिए, एक सवाल और है। अब की बार जो कुछ ऐसी छवियां आ रही हैं, ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें वहाँ के लोकल भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार रैली निकल रही। क्या लगता है कि वाकई में सुधार हुआ है या फिर नहीं? देखिए, इस सरकार ने जब से धारा 370 हटी है तब से वहाँ पे विकास बहुत कराया।
और विकास कराने के बाद में सुरक्षा भी काफ़ी चाक चौबंद की, जिससे हमारे देश के लोगों को विश्वास हुआ। वो कश्मीर में जो वहाँ की लाइफलाइन है, पर्यटक, टूरिस्ट, वहाँ पैसा टूरिस्ट से आता है, वहाँ को फैक्ट्री नहीं है, आतंकवाद की वजह से फैक्ट्रियाँ नहीं लग पाई थी, तो वहाँ पे लग रहा, तो उससे जो है जाना चालू किए थे। 2019 के बाद ये पहला अटैक है, 2019 से ये पहला अटैक करने की सफल प्रयास ये लोग कर ले गए, लेकिन कहीं ना कहीं चूक है, हम इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन अब सरकार को जो है भारतवासियों को लेना पड़ेगा विश्वास में कि आप वहाँ जाइए और वहाँ का विकास बढ़ाइए, टूरिस्ट और जाएं, जिससे वहाँ की 11% की GDP हो गई थी, आपको पता है, कश्मीर की पर इनकम कैपिटा 1.5 लाख के ऊपर जा रही थी, लेकिन आतंकवादियों ने उसको भी ध्वस्त कर दिया, क्योंकि उन्होंने टूरिस्ट को मारा, उनकी मतलब रीढ़ की हड्डी जो होती है, आय का स्रोत, वो टूट गया, और इसकी वजह से वो लोग काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि उनकी साल भर की कमाई वही है। नहीं, 4-5 साल टूरिस्ट नहीं जाएगा, मुझे तो लगता है, उम्मीद है टूरिस्ट जो है अब 2-3 साल तो नहीं, डरा हुआ है। जिस हिसाब से लोगों ने वहाँ से भागे, पहलगांव से जिधर भाग रहे थे लोग टूरिस्ट, उस हिसाब से लगता है कि आगे 2-4 साल तो नहीं जाएगा टूरिस्ट, ये तो है ही है। वहाँ के और जो नहीं जाएगा तो अर्थव्यवस्था पे जो वहाँ पे कश्मीरी हैं उनको बहुत चोट पहुँचेगी, जो वहाँ खाते हैं, जो झील में जो खाना बेचते हैं, पानी बेचते हैं, जो कुछ भी पॉपकॉर्न टाइप का बेचते हैं, झूला चढ़ा, घोड़ा चढ़ाते हैं, पिट्ठू चढ़ाते, उनको आर्थिक समस्या को समाधान करना पड़ेगा। जो है पहलगाम से वो चालू होने वाली है, पहलगाम वो एरिया है जहाँ से हमारी अमरनाथ यात्रा चालू होती है। अब वहाँ पे सिक्योरिटी आप देखिएगा, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं आप, जब अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया तब आप देखिएगा। मैं राजीव कुमार पांडे, प्रखंड मंत्री, पश्चिम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा अधिक संख्या में लोग आकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका भी मानना है कि इस बार अर्थव्यवस्था के सुधार की वजह से या फिर पर्यटन के विकास की वजह से वहाँ पे सुधार हुए हैं और इसलिए स्थानीय लोग वहाँ के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो घटना घटित हुई है उसको लेकर के काफ़ी आक्रोश है, आप क्या कहेंगे? देखिए, अब तो कुछ कहने सुधे बात होगी नहीं। हमें हर घर में पहली बात तो यह है कि हम सब अलग अलग बटे हुए, वो कहते हैं ना, बटेंगे तो कटेंगे वाली बात बिल्कुल सही है। सिर्फ एक मोहल्ले में मैं समझाने निकलती हूँ ना, तो हिंदू भाई हमारे अपने, वो मेरे को उल्टा बोलने लग जाता है। कोई बीजेपी का नाम ले रहा है, कोई एसपी का नाम ले रहा है, किसी का नाम ले रहा है, मतलब शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर इंडिविजुअल, सिर्फ हर एक आदमी भी ये जान ले कि मुझे अपने मोहल्ले को ठीक ठाक करना है। वहाँ से जितनी भी गंदगी हो रही है वहाँ मुझे दूर करनी है, पूरी सोसाइटी सुधर जाएगी, क्योंकि मुझे अपने मोहल्ले सुधारने भी पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। वहाँ मेरा ही विरोध करने वाले बहुत है। हिंदू का दुश्मन है, तो अगर पहले सुधारना है तो मुझे अपना मोहल्ला सुधारना है, देश अपने आप सुधर जाएगा। बाकी पाकिस्तान से टटपूंजिया देश है, छोटे मोटे देश हमारे सामने कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर मेरा मोहल्ला सुधर गया, मेरा देश सुधरेगा, सब सुधरेंगे, तो ये टटपूंजिया कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं। 2 कौड़ी की औकात नहीं है, 2 कौड़ी। अब औरतें भी निकल गई है, देखिए, इनकी कोई औकात है? जाके वहाँ पर हिंदू का भी उसमें है, आना है तो यहाँ खुलेआम में आके मारो, जहाँ भी इकट्ठे होते वहाँ सामने आ जाओ। क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है? मेरे पास तो भाई शब्द नहीं, क्योंकि मैं तो सीधे ये बोलने पे विश्वास नहीं रखती हूँ बस। अच्छा, सरकार की जो कार्रवाई हुई उससे आप खुश हैं? अभी कहाँ भैया, अभी तो शब्दों में है, अभी शब्दों में है। क्या कहेंगे? अभी हुई कहाँ है, अभी तो होनी है। द मोस्ट अवेटेड मूवमेंट ऑफ माई लाइफ की वो होगा जब वहाँ पर कुछ होगा और हम आंखों से देखेंगे। अब मोदी जी हैं तो सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। कहते हैं ना, देश का, नेशन का पिता होता है मोदी जी, वो कहते हैं 56 इंच की छाती है, वो वाकई में है, हमें विश्वास है वो करेंगे। मैम, घटना हुई काफ़ी दुखद है, आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या मांग है सरकार से? हमारी सरकार से मांग है कि एक कोई ड्रास्टिक ऐसा वो हो कि मतलब ये अब रिपीट ही ना हो, कुछ इतना ज़बरदस्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये हर कुछ समय के बाद एक अलग अलग रूप में, एक अलग अलग तरीके से कहीं हो जाता है। जब हमें लगता है अब हम कुछ चीज़ें ठीक होने लगे, उसी समय कुछ आता है। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम जड़ पे कुठाराघात करें, हम ऊपर से किसी तरह की सफाई में अब ना रहें, हमारे लिए हाँ बहुत आवश्यक है। और इसके लिए तो सभी की डिमांड है इस समय के आर्मी ऑपरेशन के लिए। सब लोग सोच रहे हैं कि वो लगता है शायद वही एक ऐसा है आखिर में कि वो जाकर के हमारे लिए कुछ कर सकता है। तो अब उरी हुआ, बालाकोट हुआ, होता है, फिर उसका हम विरोध करते हैं, कुछ समय के लिए हमें लगता है कि सब ठीक हो गया, मगर दोबारा होता है कि जड़ से जाए। आप बालाकोट की बात कर रही हैं, उरी की बात कर रही हैं, ये घटना फिर घटित हो गई है, सरकार हुई है। आपको पता है अमरनाथ की यात्रा में वहाँ पर जाते हुए, उधर क्या नाम है, जो जाते हैं वैष्णव देवी पे, बस में वो घटना हुई, वो अभी कुछ दिन पुरानी है, बहुत पुरानी नहीं है, जिसमें एक बस में बहुत यात्री मरे थे। तो छोटी छोटी घटनाएं अगर हम सारी इकट्ठी करें तो अब तक पता नहीं कितने लोग
कितनी हम लोग जीवन खो चुके हैं, कितना बहुमूल्य जीवन, और जिनके हमारे लिए घटना होती है पर जिनके अपने लोग जाते हैं उनके लिए तो जीवन भर का आघात होता है। तो इसको बहुत संवेदनशीलता के साथ और बहुत गहराई से महसूस करते हुए सोचना होगा कि ये किसी के साथ फिर कभी और न घटित हो। इसी को आप काफ़ी दुखी हैं और भाव का वो भी है, क्या कहेंगी मैम इस घटना को लेकर? भाई हम सबसे बड़ी बात ये कहेंगे, अब भारत देश को अपना संयम और जो सहनशीलता की भावना थी उसको त्याग देना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ हम भाई बहनों, माताओं, पिताओं, जितने परिवार के सदस्य हैं सबको एकजुट होना चाहिए। अब शास्त्र नहीं शस्त्र से काम चलेगा, क्योंकि ये घटना इतनी दुखद हो गई है कि इसने पूरे विश्व को हिला के रख दिया है। और इसमें हमारे बच्चे चले गए हैं जिनकी अभी भी शादी हुई है, जो अभी कहीं जरा सा भी उन्होंने कोई इंजॉय लाइफ का नहीं किया है, उनसे उनका धर्म पूछकर उनकी पैंटें निकाल के उनको मारा गया है। इससे दुखद और क्या समाचार होगा, और दुखद घटना क्या हो सकती है। अब तो हम मोदी जी से यही प्रार्थना करेंगे, उनसे हम अपील करते हैं कि अब इन आतंकवाद के खिलाफ अपना ठोस कदम उठाएं और इस आतंकवाद को समूल नष्ट करें सब मिलकर के। चलिए, आप मैम क्या नाम होगा आपका? संगीता टंडन। संगीता मैम, एक बात बताइए, जो घटना हुई आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? आप लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। अभी तो मांग क्या, इस टाइम तो बिल्कुल मतलब अंदर से एकदम सब आहत हैं। बस अपना ये क्रोध दिखाने के लिए, अपने अंदर की भावनाओं के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं यही नहीं समझ में आ रहा। निहत्तों के ऊपर आप जो भी कर रहे हो, आपके इतने टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं, कितने पाकिस्तानी यहाँ आ रहे हैं, अगर हम लोग उनको डबल में मार दें तो क्या होगा? तो ये क्या मतलब एग्जाम्पल सेट करें क्या? क्योंकि हिंदुओं की आदत ही नहीं है, क्या हम ये कर ही नहीं सकते? क्रूरता हमारी आदत नहीं है, हम ये करने में सक्षम ही नहीं है। तो उन लोगों का प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ में नहीं आता। 2-4 पैदल, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सब भाइयों की तरह, अब तो शादियाँ भी हो रही हैं। तो हम लोग तो मतलब क्या तुम माहौल दिखाना चाह रहे हो? तुम क्या दिखाना चाहते हो कि तुम बड़े हिम्मत हो? करिए ना, जिनके पास हथियार नहीं है, जो घूमने गए हैं, जिनके पैसों के बल पे आपका कश्मीर आप यार फल फूल रहे हो, उन्हीं के पैसे पे उन्हीं को मार रहे हो। मारना है तो किसी को, उसको भी फिर मजा भी आए। अब तुम मुर्दाबाद हो तो अब हम लोग अंतिम संस्कार करेंगे तुम्हारा। अब अंतिम संस्कार की बारी आई है, क्योंकि हम लोग अंतिम संस्कार में विश्वास रखते हैं, बना कर छोड़ते हैं। क्यों ईश्वर ने भी, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अगर तुम लड़ोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं। वो अर्जुन के साथ तब थे जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा उठाई थी कि हाँ मुझे मारना है, तब उनके साथ में थे। तो इसी तरह से अब हम लोगों को भी उठाना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट के भरोसे हमें नहीं रहना है। हमारी गवर्नमेंट हमारे तब साथ देगी जब हम सब साथ देंगे। हम सबको बस अब कुछ नहीं, अब एकजुट होना है, मारना है। और हथियार तो भाई सबके पास होने चाहिए। अब निहत्ते नहीं घूमना है। अब तुम दोगे तो हम, जब हमें मरना ही है तो हम तुम्हें मारेंगे ना। हम ऐसे क्यों मरे? अब हम तुम्हें मारेंगे। अच्छा, धर्म की बात की जा रही है कि धर्म पूछ करके मारा, मगर वहीं पे कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने कई लोगों को बचाया भी है, तो उन लोगों ने धर्म नहीं देखा। तो ये धर्म की बातें क्यों हो रही हैं? धर्म की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इतना उन्होंने जब जैसे पूछा कि धर्म मतलब आपका धर्म क्या है, और तब उन्होंने पूछ के मारा। लेकिन उसमें से कहते हैं ना कि गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है, तो उसमें से कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। लेकिन अब यही है कि परिणाम अगर हम लोग भुगत रहे हैं तो परिणाम तो आप लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। क्या नाम होगा मैम आपका? पूजा अग्रवाल। आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या मांग है आपकी? हम लोग की मांग है, हम लोग को अब न्याय चाहिए। हम लोग बहुत सह चुके, हमेशा अहिंसा परमो धर्म ये करते करते हम लोग बचपन से लेके अब हम लोग इस उम्र तक आ गए। हम लोग ने केवल यही सीखा है, लेकिन अब नहीं। हम लोग ने बहुत इनको कर दिया। ये हमारे देश में रहते हैं, यहाँ की खाते हैं और यहाँ की यहीं का ही राज पाकिस्तान में बताते हैं। हमें ये चीज़ नहीं अब चाहिए। तो ये थे यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद के लोग थे जिन्होंने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, और कुछ महिलाएं हमारे साथ बातचीत कर रही थी। इनका यही कहना है कि आतंकवादियों ने जो भी घटना को अंजाम दिया है, इसके उनको कड़े से कड़े परिणाम भुगतने होंगे और जो भी कड़ी से कड़ी सज़ा है उनको दी जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़ लखनऊ।